अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जो है बाकायदगी से अपना जो है वो लेक्चर सुन भी रहे होंगे और होमवर्क भी कर रहे होंगे। ठीक है, कल हम लोगों ने स्टार्ट में जो है इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे। इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट हमारा यूनिट नंबर 1 था। ठीक है, इसके हमने जो है वो इंट्रोडक्शन भी पढ़ा और फिर हम मेजरमेंट पे इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट को भी डिस्कस किया। कल हम लोगों ने 2 इंस्ट्रूमेंट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे। कौन कौन से? हमने जो है मेजरिंग टेप के बारे में डिस्कस किया था और कैलिपर्स को डिस्कस किया था। ठीक है गर्ल्स, आमतौर पे ये होता है हम लोग जिससे काम कर रहे होते हैं हमारे मुशाहिदे में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो या तो रूलर्स होते हैं या तो हम रूलर स्केल से मेजर कर रहे होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, और अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो हम उसको मेजरिंग टेप से मेजर करेंगे। ठीक, अब छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम छोटे ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकते हैं? आपके पास 2 नए नाम आ रहे हैं। ठीक है, एक है वर्नियर कैलिपर्स और दूसरा है स्क्रू गेज। ये दोनों नई टर्म्स हैं आपके लिए। कल मैंने इसको वर्बली बता दिया था, जिसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो करेक्ट या एक्यूरेट मेजरमेंट मालूम करने के लिए यूज होता है। किसकी? स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, जिनको हम नॉर्मल स्केल से जो है वो एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते, उनका डायामीटर मेजर करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स को। ठीक, वर्नियर कैलिपर्स देख लीजिए, ये ना वर्नियर कैलिपर, दिस इज वर्नियर कैलिपर। ठीक, अब इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले देखते हैं इसकी इन्वेंशन किसने की, हु वाज इट्स इन्वेंटर। इसको इन्वेंट करने वाले जो इन्वेंटर, जो साइंटिस्ट थे, उनका नाम पियर वर्नियर है। आइएगा सब देखते हैं हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े हैं 2 नए, वो कौन कौन से हैं? वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। देख लीजिए, ये आपके पास वर्नियर कैलिपर है, वो ऐसी मेजरमेंट जो कि हम रूलर से या मेजरिंग टेप से सही नहीं ले सकते, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी मेजरमेंट हम एक्यूरेट रूलर से मेजरिंग टेप से नहीं ले सकते, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स। ये देख लीजिए इसके कौन कौन से पार्ट हैं। आपको ये जो पार्ट है ये इसके अपर जॉस कहलाते हैं और ये इसके लोअर जॉस कहलाते हैं। ये इसका मेन स्केल है, देखिए 15 सेंटीमीटर का ये मेन स्केल है और अपर स्लाइडिंग स्केल है इसके ऊपर की तरफ जो 9 मिलीमीटर लॉन्ग है। दिस इज वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल है और ये मेन स्केल है। इसी तरह से आपको यहाँ पर ये डेप्थ गॉज नज़र आ रहा है जो डेप्थ मालूम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। आइए हम टेस्ट ट्यूब का डायामीटर मालूम करते हैं। इस तरह से जो है वो हमने क्या किया, ये टेस्ट ट्यूब है। अब हमें करना क्या है? सबसे पहले इसका एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करेंगे। एक्सटर्नल डायामीटर मालूम करने के लिए हम लोअर जॉस को इस्तेमाल करेंगे और टेस्ट ट्यूब को इस तरह से रखेंगे, इस तरह से। ठीक है, अब रीडिंग लेने का तरीका क्या है? रीडिंग किस तरह से लेंगे? रीडिंग लेने का तरीका यह है कि वर्नियर स्केल की 0 की लाइन मेन स्केल की जिस लाइन से जाके कोइंसाइड करेगी वही हमारी क्या बनेगी? रीडिंग बनेगी। अब इस टेस्ट ट्यूब की रीडिंग क्या आ रही है? इसका एक्सटर्नल डायमीटर क्या आ रहा है? देखिए, वर्नियर स्केल की 0 की लाइन मेन स्केल की 1, ये तो 1 सेंटीमीटर हो गया, इसके बाद 1.2, 3, 4, 1.4 सेंटीमीटर की एक्सटर्नल डायामीटर टेस्ट ट्यूब का आ रहा है। इसकी रीडिंग क्या आ रही है? 1.4 सेंटीमीटर। लिख लेते हैं हम यहाँ पर। हमारा जो एक्सटर्नल डायामीटर आया है वो क्या आया है? 1.4 सेंटीमीटर। टेस्ट ट्यूब का एक्सटर्नल डायामीटर हमारा 1.4 सेंटीमीटर आया है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम इंटरनल डायामीटर मालूम करेंगे। इंटरनल डायामीटर मालूम करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे? अपर जॉज इस्तेमाल करेंगे, ये वाले। ठीक, इसको इतना ही ओपन करेंगे कि ये टेस्ट ट्यूब की जो इनर पार्ट है ये इसके साथ क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। देखिए, अब हम इसकी रीडिंग इसी तरह से लेंगे कि वर्नियर की 0 की लाइन मेन स्केल की जिस लाइन से जाके कोइंसाइड करेगी वो हमारी रीडिंग बनेगी। तो इसकी 0 की लाइन मेन स्केल की 1.2 से जाके कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो इसी तरह से इसका इंटरनल डायमीटर जो है हमारे पास वो क्या आया है
1.2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, अब हमें इसकी टेस्ट ट्यूब की डेप्थ को मालूम करना है। डेप्थ मालूम करने के लिए पहले हम डेप्थ गॉज को ओपन करेंगे और ये टेस्ट ट्यूब की डेप्थ पे जाए। देखिए इसकी जो बिल्कुल बॉटम पे जाके टच करे इस सरफेस को। अभी नहीं कर रहा, अभी भी नहीं। अब ये इसकी सरफेस से टच हो रहा है। अब जो हमारी रीडिंग बन रही है, देखिए इसकी जीरो की लाइन मेन स्केल के 9 सेंटीमीटर और 9.1 सेंटीमीटर जो है इसकी डेप्थ आ रही है इस टेस्ट ट्यूब की। चलिए, तो इस टेस्ट ट्यूब की डेप्थ हमारे पास क्या आई, 9.1 सेंटीमीटर। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर से हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब की एक्सटर्नल डेप्थ को मालूम किया, ठीक है, एक्सटर्नल डायामीटर मालूम किया, इंटरनल डायामीटर मालूम किया और इसकी डेप्थ को भी मालूम कर लिया। एक सिलेंडर है, ठीक है, इसको मेजर करना है। किस तरह से मेजर करेंगे, इसको हम जो है वो लोअर जॉज के सेंटर में रखेंगे इस तरह से। चलिए गर्ल्स, इस सिलेंडर की रीडिंग लेना देख लेते हैं। ये सिलेंडर है, इसकी एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम किसको यूज़ करेंगे, वर्नियर कैलिपर को यूज़ करेंगे, ठीक है। इस सिलेंडर को मैंने लोअर जॉज में फिक्स कर दिया है। अब इसकी रीडिंग किस तरह से लूँगी मैं, इसकी रीडिंग लेने का तरीका ये है कि वर्नियर स्केल की जीरो की लाइन मेन स्केल की जिस लाइन से कोइंसाइड करेगी वही इसकी रीडिंग होगी। हम देख लेते हैं कि वर्नियर स्केल की जो जीरो लाइन है वो कहाँ से कोइंसाइड कर रही है। यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 1 2 3 4 5 और 6, 2.6 सेंटीमीटर। देखिए 2.6 यानी 6 लाइन इसके जीरो की लाइन से कोइंसाइड कर रही है। तो रीडिंग क्या बनी इस सिलेंडर की, 2.6 सेंटीमीटर। अब इस मार्कर की मुझे इसकी जो है इसको मेजर करना है, इसका डायामीटर नोट करना है। तो फिर मैंने इसको लोअर जॉज के सेंटर पे रखा, ठीक है, और दोबारा से मैंने मेन स्केल और वर्नियर स्केल की बेस्ट लाइन कोइंसाइड करवाई। देखा कि जो है ये वर्नियर स्केल की जीरो की लाइन मेन स्केल के कहाँ से मैच कर रही है, देख लीजिए 1.5 6 7 8। तो इसका कितना डायामीटर बन रहा है, 1.8 सेंटीमीटर, ठीक। तो इस तरह से हम जो है वो सर्कुलर ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स का डायामीटर मालूम करते हैं वर्नियर कैलिपर से। इस तरह से हम स्क्रू गेज पे आ जाते हैं। मजीद स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स का डायामीटर हम जिससे मालूम करते हैं वो सेकंड इंस्ट्रूमेंट हमारे पास स्क्रू गेज है, ठीक है। जिनकी वर्नियर कैलिपर से भी एक्यूरेट रीडिंग नहीं आती, उसके लिए हम मेजरमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, स्क्रू गेज। स्क्रू गेज के पार्ट्स देख लीजिए, ये आपके पास स्क्रू गेज है, ठीक है, इसका ये पार्ट एनवल कहलाता है और ये स्टड। हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं तो एनवल और स्टड के दरमियान में रखते हैं। ये चीज़ जो है इसकी देख लीजिए, ये एनवल है और ये स्टड है। ये चीज़ इसकी फ्रेम है। अंदर की तरफ आपको स्केल नज़र आ रहा है, दिस इज मेन स्केल, और ये आउटर स्केल है जिसको सर्कुलर स्केल कहा जाता है, ठीक है। ये इसका जो है थिम्बल है, मूव करते हैं हम इसको, और ये रैचेट है। अब स्फीयर को क्या किया मैंने, एनवल और स्टड के सेंटर में रख के इसको इस तरह से फिक्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये देख लेते हैं कि जो है वो क्या है कि वर्नियर कैलिपर जो है आपने देखा कि इसके पास जो है वो यहाँ पर ये स्टील स्केल होता है और इसके फिक्स जॉज होते हैं, अपर एंड लोअर जॉज होते हैं। 10 इक्वल डिवीजन होता है वर्नियर स्केल में, 10 इक्वल डिवीजन होते हैं, यानी 9 मिलीमीटर लॉन्ग है ये। और यूज किस पर्पज के लिए होता है, इट इज यूज टू मेजर द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ अ ट्यूब, सर्कुलर ऑब्जेक्ट एंड द सिलेंडर, ठीक। हमने सिलेंडर और ट्यूब को देखा, मेजर किया। इसके बाद यहाँ स्क्रू गेज पे देख लेते हैं। स्क्रू गेज जो है, स्क्रू स्पिंडल होता है, फिटेड होता है थिम्बल मार्क से। ये आपने देखा, ये देखिए ये थिम्बल है, ठीक है, ये सर्कुलर स्केल है और इसी तरह से ये फ्रेम है। आप जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे एनवल और स्पिंडल के दरमियान और स्मॉल स्फीयर का मेजरमेंट या उसका डायामीटर मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 नए इंस्ट्रूमेंट आज आपने पढ़े जिससे हम मेजरमेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट की, स्मॉलर ऑब्जेक्ट की लेंथ को मालूम कर सकते हैं। कल हमने 2 पढ़े थे, आज हमने ये 2 पढ़ लिए, ठीक है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। होमवर्क अपना देख लीजिए गर्ल्स। होमवर्क में आपको करना क्या है, होमवर्क में आपको सबसे पहले क्वेश्चन 1 का ए करना है, ठीक। अब क्वेश्चन 1 का ए है क्या,
होमवर्क देख लेते हैं अपना। देखिए पेज नंबर 7 पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए मिलेगा, ठीक है। आप ए खुद से लिखेंगे यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन 1 का ए? नेम द इंस्ट्रूमेंट यू वुड यूज़ टू मेजर। हमने सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लिए, अब इनके साथ आपको उनके नेम देने। पहला क्या है ए? द डायामीटर ऑफ अ पीस ऑफ वायर। यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट आएगा, किसका नाम आएगा जिसे हम पीस ऑफ वायर का डायामीटर मालूम करते हैं। इसी तरह से द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ अ ट्यूब अबाउट 5 सेंटीमीटर बोर। टेस्ट ट्यूब या कोई सी भी ट्यूब जो 5 सेंटीमीटर गहरी हो, ठीक है, उसका जो डायामीटर है वो हमें मालूम करना है। उसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, हमने अभी देखा भी था। इसी तरह से द थिकनेस ऑफ अ पेज ऑफ अ बुक। बुक के पेज की थिकनेस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इनके राइट आंसर लिखें। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ये है, 1 का बी आपके पास देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। इनके शॉर्ट नोट आपको क्वेश्चन पेज नंबर 3 पे मिलेंगे। पेज नंबर 3 पे टॉपिक मौजूद हैं। खुद से कोशिश करनी है आपको नोट लिखने की, ठीक है। 8th क्लास का स्टूडेंट है तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसी में से कि किस तरह नोट बनता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये डायग्राम भी ड्रॉ कर लीजिएगा जब आप ये क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। हमने जो है कल होमवर्क जो देखा था, मैंने आपको कल क्वेश्चन नंबर 5 दिया था, देख लेते हैं जर्नल वर्क अपना। जर्नल वर्क में आपने जो है वो मैंने कहा था ना पोर्शन बना लीजिएगा। पहला पोर्शन जो था हमारा बायो का पोर्शन था, जिसमें हमने क्या किया था, सेंसिटिविटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस किया था, ठीक है। ये देखिए बायो का पोर्शन था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इसके बाद अब जो हमारा पोर्शन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, फिजिक्स का, ठीक। ये फिजिक्स का पोर्शन आप टैग लगा दीजिएगा। इसी तरह से हमारा जो यूनिट है वो कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू साइंटिफिक मेजरमेंट। कल जो क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 था। मैंने कहा था 5 पहले ही कर लीजिएगा, डेट ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक। आपके पास क्वेश्चन था, ये देख लीजिए, ये देखें, ये आपने उम्मीद है इसी तरह से किया होगा, ठीक। टैली कर लीजिएगा, कर लिया होगा, बस टैली करना है आपको, ठीक है। आपने भी रफ वर्क बनाया ही होगा, ये देख लें। डेट आप लोग ज़रूर डालिएगा, इंडेक्स भी बनाइएगा। इंडेक्स में पेज नंबर, डेट सब मेंशन कीजिएगा, ठीक। उम्मीद है आज का टॉपिक आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अच्छा काम कीजिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।